नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माय ऑडियो बुक लाइब्रेरी में। और दोस्तों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इसका बुक का पार्ट 2 यानी लेसन 2 जो हम कर रहे थे कल अंतराल। इसका आज हम लेसन 2 पढ़ेंगे और जिसकी की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई है राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान की नेशनल टॉकिंग बुक लाइब्रेरी के सौजन्य से। तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेसन 2 हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी। और लेकिन एक छोटी सी शर्त के साथ कि लाइक, शेयरिंग और कमेंट्स में कमी नहीं होनी चाहिए। चैनल पर नए नए सब्सक्राइबर्स को लाइए आप लोग, इस प्रयास को हमारे आगे बढ़ाइए, तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी हमें थोड़ा बल मिलेगा और तभी हम सोचेंगे कि हमारे साथ में कोई है। नहीं तो फिर इस प्रयास का क्या फ़ायदा हुआ, ये तो व्यर्थ ही जाएगा ना एक तरीके से। अच्छा, आपको कुछ सूचना दे दूं मैं, इस पार्ट में आगे इसके प्रश्न आएंगे लेकिन दोस्तों इनके आंसर नहीं है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है तो इसमें मतलब इन्होंने इकट्ठा ही ये पूरा लेसन रिकॉर्ड किया हुआ है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं है। तो यदि आपको ज़रूरत होगी तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं वो भी उनकी भी कोशिश करूँगा कि मैं उनकी भी ऑडियो बना सकूँ। तो ओके दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो। हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी। बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल। मकबूल अब लड़का नहीं रहा क्योंकि उसके दादा चल बसे। लड़के के अब्बा ने सोचा क्यों न उसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करा दिया जाए, वरना दिन भर अपने दादा के कमरे में बंद रहता है। सोता भी है तो दादा के बिस्तर पर, और वही भूरी अचकन ओढ़े जैसे दादा की बगल में सिमट कर सोया हो। घर में न किसी से बात न चीत, बस गुमसुम। अब्बा ने फौरन मकबूल को चाचा के हवाले किया और हुक्म दिया कि इसे बड़ौदा छोड़ आओ, वहां लड़कों के साथ इसका दिल लग जाएगा। पढ़ाई के साथ मजहबी तलम, रोज़ा, नमाज, अच्छे आचरण के 40 सबक, पाकीज़गी के 12 तरीके सीख जाएगा। महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ का साफ सुथरा शहर बड़ौदा। राजा मराठा, प्रजा गुजराती। शहर में दाखिल होने पर हिज हाइनेस की 5 धातुओं से बनी मूर्ति शानदार घोड़े पर सवार, दौलते बरतानिया के मेडल लटकाए, सीना ताने दूर से ही दिखाई देती है। दारुल तुलबा छात्रावास, मदरसा हुसामिया, सिंह बाई माता रोड, गैडी गेट। तालाब किनारे सुलेमानी जमात का बोर्डिंग स्कूल। गुजरात का मशहूर अर्के तिहाल की ख्याति वाले जीएम हकीम अब्बास तैयब जी की देख रेख में, जो नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के अनुयायी, इसीलिए छात्रों के मुड़े सिरों पर गांधी टोपी और बदन पर खादी का कुर्ता पाजामा। मौलवी अकबर धार्मिक विद्वान, कुरान और उर्दू साहित्य के उस्ताद। केशव लाल गुजराती जबान के क्लास टीचर। स्काउट मास्टर मेजर अब्दुल्ला पठान। गुलजमा खान बैंड मास्टर। बावर्ची गुलाम की रोटियां और बीवी नरगिस का सालन गोश्त। मकबूल को इसी बोर्डिंग के अहाते में छोड़ा जाता है। यहाँ उसकी दोस्ती 6 लड़कों से होती है और एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। 2 साल की नजदीकी तमाम उम्र कभी दिल की दूरी में बदल नहीं पाई। हालांकि हर एक अलग अलग दिशाओं में बटे, 6 हीले और बहाने हुए। एक डभोई का अत्तर व्यापारी बना तो दूसरा सियाजी रेडियो की आवाज। एक बना कराची का नागरिक तो दूसरा मोती की तलाश में कुवैत पहुंचा। एक पहुंचा बंबई और अपना कोट पतलून और पीली धारी की टाई उतार फेंकी। अबा कबा पहन मस्जिद का मेंबर बना। और एक उड़ने वाले घोड़े पर पैर रकाब में डाले बना कलाकार और दुनिया की लंबाई चौड़ाई में चक्कर मार रहा है। यह 5 दोस्त। मोहम्मद इब्राहिम गोहर अली, डभोई के अत्तार, छोटा कद,
ठहरी हुई नजरें, अंबर और मुश्क के अत्तर में डूबे गुणों के भंडार। डॉक्टर मन्नवरी का लड़का अरशद हमेशा हंसता चेहरा, गाने और खाने का शौकीन, भरा लेकिन कसा पहलवानी जिस्म। हामिद कंबर हुसैन, शौक, कुश्ती और दंड बैठक, खुश मिजाज, गप्पी, बात में बात मिलाने में उस्ताद। चौथा दोस्त अब्बास जी अहमद, गठा जिस्म, खुला रंग, कुछ कुछ जापानी खींची सी आंखें, स्वभाव में बिजनेसमैन, हंसने का अंदाज दिलकश। पांचवा अब्बास अली फिदा, बहुत नरम लहजा, चेहरे पर ऊंचा माथा, वक्त का पाबंद, खामोश तबीयत, हाथों से किताब शायद ही कभी छूटी हो। मदरसे का सालाना जलसा, मुगलवाड़े के मशहूर फोटोग्राफर लुकमानी ट्राइपॉड पर रखे कैमरे पर काला कपड़ा ढके जैसे उसके अंदर घुसे जा रहे हों। सिर्फ खास मेहमानों और उस्तादों का ग्रुप फोटोग्राफ खींचा जा रहा है। दूर लड़कों की भीड़ में खड़ा मकबूल मौके की तलाश में है। जैसे ही लुकमानी ने फोकस जमाया और कहा रेडी, मकबूल दौड़कर ग्रुप के कोने में खड़ा हो गया। इस तरह उस्तादों की बिना इजाजत उसने अपनी कई तस्वीरें खिंचवाईं। मकबूल ने खेल कूद में हिस्सा लिया, हाई जंप में पहला इनाम, दौड़ में फिसड्डी। जब ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अतहर ने ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से एक बहुत बड़ी चिड़िया बनाई और लड़कों से कहा अपनी अपनी स्लेट पर उसकी नकल करो, तो मकबूल की स्लेट पर हूबहू वही चिड़िया ब्लैक बोर्ड से उड़कर आ बैठी। 10 में 10 नंबर। 2 अक्टूबर स्कूल गांधी जी की सालगिरह मना रहा है। क्लास शुरू होने से पहले मकबूल गांधी जी का पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पर बना चुका है। अब्बास तैयब जी देखकर बहुत खुश हुए। मदरसे के जलसे पर मौलवी अकबर ने मकबूल को इल्म पर 10 मिनट का भाषण याद कराया। बकायदा अभिनय के साथ उसमें एक फारसी का शेर था। कसबे कमाल कुन की अजीजत जहां शवी, कसबे कमाल नियार जद अजीजे मन। जिसने हुनर में कमाल हासिल किया वह सारी दुनिया का चहेता, जिसके पास कोई हुनर का कमाल नहीं वह कभी दिलों को जीत नहीं सकता। किसे मालूम यह कसबे कमाल हुनर का कमाल सारी दुनिया में फैलेगा। रानीपुर बाजार। रानीपुर बाजार में चाचा मुराद अली को उनके बड़े भाई फिदा ने एक जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। फिदा साहब तो सर करीम भाई की मालवा टेक्सटाइल में टाइम कीपर थे ही, मगर बिजनेस में दिलचस्पी रखते। इस विषय पर कई मोटी मोटी किताबें जमा कर रखी थी। मकबूल को छुट्टी के दिन दुकान पर बैठने जरूर भेजा जाता ताकि शुरू से बिजनेस के गुण सीख ले। खुद तो नौकरी के जाल में ऐसे फंसे कि 28 साल की कैदे बा मशक्कत भुगतनी पड़ी। छोटे भाई मुराद अली से पहलवानी छुड़वाकर दुकानें लगवाईं। जनरल स्टोर न चला तो कपड़े की दुकान, वह भी नहीं चली तो तोपखाना रोड पर आलीशान रेस्टोरेंट। मकबूल उन दुकानों में बैठा मगर उसका सारा ध्यान ड्राइंग और पेंटिंग में। न चीजों की कीमतें याद, न कपड़ों की पहनाई का पता। हाँ, मुराद चाचा के होटल में घूमती हुई चाय की प्यालियों की गिनती और पहाड़े उसे जबानी याद रहते। गल्ले का हिसाब किताब सही। शाम को हिसाब में 10 रुपए लिखे तो किताब में 20 स्केच किए। जनरल स्टोर के सामने से अक्सर घूंघट ताने गुजरने वाली एक मेहतरानी का स्केच, गेहूं की बोरी उठाए मजदूर की पेंच वाली पगड़ी का स्केच, पठान की दाढ़ी और माथे पर सिजदे के निशान, बुर्का पहने औरत और बकरी का बच्चा,
اکثر مہت رانی کپڑے دھونے کے صابن کی ٹکیاں لینے آیا کرتی۔ چاچا کو دیکھ کر گھونگھٹ کے پٹ کھل جاتے اور اکثر مقبول کی ناک پکڑ کر کھلکھلا اٹھتی۔ مقبول نے اس کے کئی اسکیچ بنائے۔ ایک اسکیچ اس کے ہاتھ لگ گیا جسے اس نے فوراً اپنی چولی میں ڈال لیا۔ مقبول نے پیپر منٹ کی گولی ہاتھ میں تھمائی اور اسکیچ نکلوایا۔ ایک دن دکان کے سامنے سے فلمی اشتہار کا ٹانگا گزرا۔ سائلنٹ فلموں کے زمانے میں شہر میں چل رہی فلم کا اشتہار ٹانگے میں براس بینڈ کے ساتھ شہر کے گلی کوچوں سے گزرتا۔ فلمی اشتہار رنگین پتنگ کے کاغذ پر ہیرو ہیروئن کی تصویروں کے ساتھ چھپے بانٹے جاتے۔ کولہاپور کے شانتارام کی فلم سنگھ گڑھ کا پوسٹر رنگین پتنگ کے کاغذ پر چھپا مراٹھا یودھا، ہاتھ میں کھینچی تلوار اور ڈھال۔ مقبول کا جی چاہا کہ اس کی آئل پینٹنگ بنائی جائے۔ آج تک آئل کلر استعمال ہی نہیں کیا تھا۔ وہی رنگین چوک یا کلر۔ ابا تو بیٹے کو بزنس مین بنانے کے سپنے دیکھ رہے تھے، رنگ روغن کیوں دلاتے؟ مگر اس پوسٹر نے مقبول کو اس قدر بھڑکایا کہ وہ گیا سیدھا علی حسین رنگ والے کی دکان پر اور اپنی 2 اسکول کی کتابیں، شاید بھوگول اور اتہاس، بیچ کر آئل کلر کی ٹیوب خرید ڈالی اور پہلی آئل پینٹنگ چاچا کی دکان پر بیٹھ کر بنائی۔ چاچا بہت ناراض، بڑے بھائی تک شکایت پہنچائی۔ ابا نے پینٹنگ دیکھی اور بیٹے کو گلے لگا لیا۔ ایک اور گھٹنا، جب مقبول اندور صرافہ بازار کے قریب تانبے پیتل کی دکانوں کی گلی میں لینڈسکیپ بنا رہا تھا، وہاں بیندرے صاحب بھی آن سپاٹ پینٹنگ کرتے ملے۔ مقبول کو بیندرے صاحب کی ٹیکنیک بہت پسند آئی۔ ٹنٹڈ پیپر پر گواش واٹر کلر۔ اس اتفاقی ملاقات کے بعد مقبول اکثر بیندرے کے ساتھ لینڈسکیپ پینٹ کرنے جایا کرتا۔ 1933 میں بیندرے نے کینوس پر ایک بڑی پینٹنگ گھر میں پینٹ کرنا شروع کی۔ ویگا بونڈ تھا اس پینٹنگ کا نام۔ اپنے چھوٹے بھائی کو ایک نوجوان پٹھان کے کپڑے پہنا کر ماڈل بنایا۔ سر پر ہرا رومال باندھا، کندھے پر کمبل، ہاتھ میں ڈنڈا۔ سورا اور ڈیگا یعنی فرینچ امپریشن کی جھلک۔ رائل اکادمی کا روکھا ریئلزم، اس پر ایکسپریشنسٹ برش سٹروک کا ڈھانچہ۔ اس پینٹنگ پر بیندرے کو بمبئی آرٹ سوسائٹی نے چاندی کا میڈل دیا۔ ہندوستانی ماڈرن آرٹ کا یہ شاید پہلا کرانتیکاری قدم تھا، حالانکہ اس قدم میں جوش و عزم کی سرخی کم اور جوانی کا گلابی پن زیادہ تھا۔ راجا روی ورما کے پشچمی سیکنڈ ہینڈ ریئلزم کے بعد ایک ہلکی سی ہلچل گگنیندر ٹیگور کے کیوبسٹک تجربے سے شروع ہوئی۔ بات آگے بڑھی نہیں۔ بیندرے کا گلابی پن بھی کچھ ہی عرصے تک تر و تازہ رہا۔ بڑودہ پہنچ کر وہ فیکلٹی آف فائن آرٹ کے ہر دل عزیز ڈین بن گئے۔ مقبول کی پینٹنگ کی شروعات اور اندور جیسی جگہ سوائے بیندرے کے کوئی نہیں۔ وہ ان کے پاس جاتا رہا اور ایک دن انہیں اپنے گھر لے آیا۔ ابا سے ملایا۔ بیندرے نے مقبول کے کام پر بات کی۔ دوسرے دن ابا نے بمبئی سے ونسر نیوٹن آئل ٹیوب اور کینوس منگوانے کا آرڈر بھیج دیا۔ اب سوچا جائے تو تعجب ہوتا ہے کہ اس زمانے کے اندور جیسے کپڑا مل ماحول میں، قاضی اور مولویوں کے پڑوس میں، ایک باپ کیسے اپنے بیٹے کو آرٹ کی لائن اختیار کرنے پر راضی ہو گیا، جبکہ یہ آرٹ کا شغل راجے مہاراجوں اور امیروں کی عیاش دیواروں کی صرف لٹکن بنا رہا۔ آدھی صدی اور ضرورت تھی کہ آرٹ محلوں سے اتر کر کارخانوں کی دیواروں تک پہنچے۔ مقبول کے ابا کی روشن خیالی نہ جانے کیسے 50 سال کی دوری نظر انداز کر گئی اور بیندرے کے مشورے پر اس نے اپنے بیٹے کی تمام روایتی بندشوں کو توڑ پھینکا اور کہا، بیٹا جاؤ اور زندگی کو رنگوں سے بھر دو۔
प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1। लेखक ने अपने 5 मित्रों को जो शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं, उनसे उनके अलग अलग व्यक्तित्व की झलक मिलती है, फिर भी वे घनिष्ठ मित्र हैं, कैसे? प्रश्न 2। आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि लेखक का अपने दादा से विशेष लगाव रहा? प्रश्न 3। लेखक जन्मजात कलाकार है। इस आत्मकथा में सबसे पहले यह कहां उद्घाटित होता है? प्रश्न 4। दुकान पर बैठे बैठे भी मकबूल के भीतर का कलाकार उसके किन कार्यकलापों से अभिव्यक्त होता है? प्रश्न 5। प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों और वर्तमान तरीकों में क्या फर्क आया है? पाठ के आधार पर बताएं। प्रश्न 6। कला के प्रति लोगों का नजरिया पहले कैसा था? उसमें अब क्या बदलाव आया है? प्रश्न 7। इस पाठ में मकबूल के पिता के व्यक्तित्व की कौन कौन सी बातें उभर कर आई हैं? शब्दार्थ और टिप्पणी। मजहबी, धर्म विशेष से संबंध रखने वाला या वाली। पाकीज़गी, शुद्धता, पवित्रता। अर्के तिहाल, यूनानी दवा का एक नाम। सालन, शोरबादार तरकारी या रसेदार सब्जी। हीले, बहाने, टालमटोल। अत्तर या अतर, सुगंध, इत्र। दिलकश, मन को लुभाने वाला, चित्ताकर्षक। पोर्ट्रेट, हाथ की बनी तस्वीर। मेहतरानी, सफाई का काम करने वाली स्त्री। स्केच, चित्र। सिजदा, माथा टेकना, खुदा के आगे सिर झुकाना। टिंटेड पेपर, चित्रकला में प्रयुक्त होने वाला कागज। रोशन ख्याली, आजाद ख्याली, खुले दिमाग का, अच्छा ख्याल रखने वाला। रिवायती, पारंपरिक।